झूलत लाल गोवर्धन धारी झूलत लाल गोवर्धन धारी ये बल बल जामू मुखार बींद की संगलिए बीज प्यारी झूलत लाल गोवर्धन धारे मणिमय जटित हिडोरो बन्यो है झूलत सखी कारे ये ललना लाल दोहराजत है घनदामी झूलत लाल गोवर्धन धारी शीतल मंद सुगंध बहत है कुंज गटाक्ष बिनारे ये दादुर मोर पपैया बोले श्रवण सुनत सुखकारी झूलत लाल गोवर्धन धारे जातन बरनी कोटि काम मनोहारे ये श्री वल्लभ प्रभु पद पंकज की कृष्णदास बलिहारी झूलत लाल गोवर्धन धारे झूलत गोकुल चंद हिडोरे झूलावत सब ब्रज नारी झूलत गोकुल चंद हिडोरे झूलावत सब ब्रज नारी संग शोभित वृषभाना नंदिनी संग शोभित वृषभाना नंदिनी पहरे
चंद ही डोरे झुलावत सब ब्रज नारी। पचरंगी डोरी गुहिले डाड़ी सरस सवारी। आस करन प्रभु मोहन झूलाता गिरि गोवर्धन चंद ही डोरे झूलत गोकुल चंद ही डोरे झूलावत सब ब्रज नारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पुष्टिमार्गीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी और श्री विट्ठलनाथ जी गुसाइन जी के द्वारा जो सेवा प्रकार बताया गया, सेवा रीत प्रीत व्रज जन की जनहित जग दिखलाई प्रगटवे मार्ग रीत दिखाई। उस सेवा प्रकार के उपलक्ष्य में पुष्टि मार्ग की सभी हवेलियों में नंदालय के भाव से और निकुंज के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। ब्रजजनों ने जिस प्रकार ठाकुर जी को लाल लड़ाए और निकुंज के अंदर भी सब गोपीजन जिस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी भाव को हवेली के अंदर अलग अलग लीला विशिष्ट पुरुषोत्तम के रूप में श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। पुष्टि मार्ग में सहस्त्र लक्ष्मियों के साथ प्रभु विराजते हैं। नमामि हृदय शेषे लीलाप शिराब दिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। वैकुंठ में एक लक्ष्मी के साथ श्री कृष्ण है और गोलोक में सहस्त्र लक्ष्मियों के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वैकुंठ में भगवान का रसास्वादन करने का अवसर केवल लक्ष्मी जी को प्राप्त होता है, लेकिन गोलोक धाम के अंदर अनेक गोपीजन भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो पुष्टि मार्ग के अंदर हिंडोला उत्सव, जहां व्रजजन ठाकुर जी को हिंडोला झुलाते हैं, कभी यमुना जी के घाट पर झुलाते हैं, कभी गिरिराज जी की कंदरा में झुलाते हैं। ब्रज के अलग अलग स्थलों के अंदर अलग अलग प्रकार के हिंडोला का सर्जन करके ठाकुर जी को झुलाते हैं। और स्वामी जी और श्री कृष्ण एक साथ भी हिंडोला झूलते हैं। श्री यमुना जी और श्री कृष्ण एक साथ भी विराजमान होकर हिंडोला झूलते हैं। निकुंज लीला के अंदर भी ठाकुर जी को गोपीजनों के माध्यम से ठाकुर जी और स्वामी जी अलग अलग निकुंज में विराजमान होकर हिंडोला झूलते हैं। और भगवान के गोलोक धाम में अलग अलग प्रकार की निकुंज है और वह निकुंजों के अंदर अनेक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप विद्यमान है। जैसे नारद जी जब द्वारका लीला में पधारे तो भगवान के अनेक रानियां थी और तब उनको प्रश्न हुआ कि एक कृष्ण की 16,000 से भी ज़्यादा रानी, तो किस प्रकार भगवान कृष्ण इतनी सारी रानियों को अपने साथ रखते होंगे। तब भगवान ने अपने 16,000 स्वरूपों को प्रकट कर दिया था और हर एक के साथ भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग दर्शन नारद जी को हुए। तो निकुंज के अंदर भी भगवान के अलग अलग प्रकार के स्वरूप है और सब गोपीजनों के साथ ठाकुर जी विराजमान होकर अपनी सुंदर लीलाएं साकार करते हैं। तो वही लीला विशिष्ट पुरुषोत्तम पुष्टि मार्ग की हवेली में विराजमान है। आप सबको बधाई देते हुए आनंद होता है कि वल्लभ युद्ध ऑर्गेनाइजेशन वीवायो के तत्वावधान में वीवायो श्रीनाथ धाम हवेली जो राजकोट में
विद्यमान है, जहां हजारों की तादाद में आज लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सौराष्ट्र का नाथद्वारा इस हवेली को लोग बोलते हैं। तो विवाह श्रीनाथ धाम हवेली के तत्वावधान में यहाँ पास में ही परसाणा चौक पर बहुत विशाल पाए पर हिंदू वैष्णव प्रेरणा महोत्सव का आयोजन पुनः गुजरात की धरा पर होने जा रहा है। पिछले साल वडोदरा के अंदर यह महोत्सव हुआ था और बहुत बड़ी तादाद में रोज के 1 लाख लोग उस महोत्सव का लाभ ले रहे थे। तो सौराष्ट्र हिंदू वैष्णव प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत 1008 पोथी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, साथ में भारत तीर्थ दर्शन का आयोजन, बिजनेस एक्सपो का आयोजन, विविध यज्ञों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, ठाकुर जी के विभिन्न मनोरथों का आयोजन, यह सभी आयोजन राजकोट शहर में प्राप्त होने जा रहे हैं और देश से विदेश से बड़ी तादाद में वैष्णव इस महोत्सव के लाभ लेने हेतु राजकोट पधारने वाले हैं। आप सभी को भी यह हिंदू वैष्णव प्रेरणा महोत्सव में पधारने के लिए मेरा हार्दिक निमंत्रण है। श्रावण मास के अंदर जो लोग भी व्रत कर रहे हैं, जो लोग भी भगवद अनुष्ठान कर रहे हैं, जो लोग भी प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं, पुष्टि मार्गीय हो या मर्यादा मार्गीय हो, कोई भी हो, आपको अपनी भक्ति का इस श्रावण मास में पवित्र फल, भगवत प्रसन्नता रूपी फल की प्राप्ति हो, यही प्रभु चरणों के अंदर अभ्यर्थना के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। शुभम। સર્વે વૈષ્ણવને ખૂબ ખૂબ જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું બહુ નસીબદાર છું કે આજે જે રાજકોટ પધાર્યા છે, અમને હિંદોરાના દર્શન થયા છે આજે. કે આ તો અચાનક જ થયું કે રાજકોટ પાસ થતા હતા અને જેને પાછા દર્શન થયા. અમને ખૂબ હિંદોરાના દર્શન કર્યા, ખૂબ આનંદ આવ્યો. તો જે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ખાસ અશોકભાઈને ને જેને ખૂબ ખૂબ બધી ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે હવેલીનું, એનો ખૂબ આભાર કે બધા વૈષ્ણવને આવો લાવો મળે છે. બીજું આઈ થિંક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે ગયા વર્ષે જે હિન્દુ વૈષ્ણવ પ્રેરણા મહોત્સવ જે પ્રોગ્રામ હતો એ આ યર ડિસેમ્બરમાં 20 થી 29 તારીખે રાજકોટમાં છે. તો બધા વૈષ્ણવને ખાસ વિનંતી કરીએ છીએ અને આમંત્રણ આપીએ છીએ કે જો એ લોકો ડિસેમ્બરમાં 20 થી 29 રાજકોટ આવી શકે તો પ્લીઝ બતાવજો. ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ જે ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. તો 20 થી 29 ડિસેમ્બરમાં હિન્દુ વૈષ્ણવ પ્રેરણા મહોત્સવનો પ્રોગ્રામ છે. તો પ્લીઝ બધાય વૈષ્ણવ પધારજો. બધાને ખૂબ ખૂબ જય શ્રી કૃષ્ણ.